दोस्तों आज सरकार को पता चलेगा कि सेना के अंदर कटौती क्यों की। आपको सिर्फ बनियागिरी और पैसे चाहिए तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि एक जनरल है ना, इस सेना का जनरल है, किसी ऑडिटर अकाउंट को लगा दो, क्योंकि आपने सेना को सिर्फ इस तरीके से देखा है कि बस इसको कम कर दो, बस इसके पैसे कम कर दो, बस इसकी पेंशन कम कर दो, बस इसकी तनख्वाह कम कर दो। आज यदि आप लड़ाई के लिए खड़े हो और आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो नेताओं को भी ये संदेश दिया है, नेताओं को संदेश दिया जनरल जीडी बख्शी साहब ने। पहले तो आपने इसको भी सुनना हो। एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है, मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज ने कि भाई इन्फेक्शन ना आ जाए। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर हो, 60 तिया 1,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है, बाकी इन जगह इनको पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है, जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहाँ बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। आप अपना जीडीपी का 1.5-1.6% आप लगा रहे हो, बाकी देश जो है 2% के ऊपर वो लगा रहे हैं, 3% के ऊपर। रशिया तो 8% अपना जीडीपी का लगा रहा है क्योंकि वो लड़ाई के अंदर है। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। आप लगातार कम करे जा रहे हैं और उसमें से भी 25% ही रखेंगे तो इसके साथ ये कहा है कि आपने फ्री हैंड दिया है तो जनरल मानिक शाह की तरह, जनरल मानिक शाह को जैसे इंदिरा गांधी जी ने फ्री हैंड दिया था और उन्होंने समय कब कहां कैसे और क्या परिणाम होगा वो परिणाम उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो करके दिखाया था। साथ ही माननीय गृह मंत्री जी बहुत जबरदस्त तरीके से कह रहे हैं कि चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर, कहीं भी हो कहीं भी छिपो, एक प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं माननीय साहब ने जो माननीय प्रधानमंत्री के लिए जो कहा है कि आपने खुली खुली छूट दी है, और इसी तरह श्रीमती गांधी ने मार्शल सैम मानिक शाह को खुली छूट देने की याद दिलाता है। हमें अब पाकिस्तान को कठोर दंड देना होगा, हमें लागत और परिणाम भुगतने होंगे। इसके लिए सीमित युद्ध की आवश्यकता हो सकती है जिसमें तीनों सेनाएं मिलकर काम करेंगी। यह सीमित युद्ध पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डुबो देगा। 1990 में सोवियत अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी जिसके कारण यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए थे। आप समझ सकते हो, इसी तरह आज वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं 5 टुकड़े करो, 5 टुकड़े करो। कि उनके पास टैंक तो हैं लेकिन तेल नहीं है, उनके पास सेना है लेकिन खाने को नहीं है, गोला बारूद नहीं है। इतनी अर्थव्यवस्था खराब है और इनको इस वक्त चोट देना है, और ऐसी चोट देना। एक बांग्लादेश बनाया था 71 में, 5 देश बनाए, 27 बेगुनाह लोगों के साथ ये किया है। हम उन्हें चुन चुन कर बदला लेंगे उस चीज का। और उन्होंने बैठा है एक दिल्ली में एक आयोजित कार्यक्रम में, उन्होंने कहा है, आप उनका वीडियो देख सकते हो, और उन्होंने कहा है कि भारत की इंच इंच भूमि से आतंकवाद मिटाने का संकल्प किया है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वी हैव गिवन ए स्ट्रांग रिप्लाई टू एवरीथिंग, बी इन द नॉर्थ ईस्ट, द एरिया ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिंग, द शैडो ऑफ टूरिज्म इन कश्मीर। उन्होंने कहा कहीं भी हो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, उचित दंड दिया जाएगा, हर शख्स को चुन चुन कर जवाब दूंगा। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ आज खड़ी है। उन्होंने सारी चीजें कही हैं, आप इनका वीडियो देख सकते हो। अब जरा जनरल बख्शी साहब ने ये जो नसीहत दी है सरकार को, उन्होंने कहा है भले मैं मानता हूं कि आपका जो पे बजट है 1,06,000 करोड़ है और पेंशन बजट आपका 1,11,000 करोड़ है। माना कि पेंशन बजट ज्यादा है, लेकिन आप इसके एवज में आप चीजों को ऑपरेशनल, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारे चैलेंजेस है, उनको कम नहीं कर सकते, हमारी स्ट्रेंथ कम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आपको जीडीपी बढ़ानी होगी, जैसा कि उन्होंने कहा है कि आपकी जीडीपी का 1.6% आप सेना पे खर्च करते हो और पाकिस्तान 2 करता है, कोई 8 करता है, 6 करता है, 5 करता है। आपको अभी सबक, आपको समय है, चेत जाइए। आपने अग्निपथ योजना के सवाल के ऊपर उन्होंने करारा जवाब दिया। ये पायलट प्रोजेक्ट हो सकता था लेकिन आपने एकदम पेल दिया, क्योंकि आपको पड़ी है कि बस पैसा बच जाए। अरे पैसा कहां ले जाओगे? यदि पैसा बचाना है तो बहुत सारी चीजें हैं। आपने अग्निपथ डालना था तो पुलिस में, निकम्मे महकमे में डालना था, ब्यूरोक्रेसी में डालना था, रेवेन्यू में डालना था। आपको सेना का ही दिखता है पैसा, कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में उन्होंने कहा, बड़े बड़े बातें करने वाले जो टीवी पे आके जाती हैं, सुश्री अरुंधति रॉय, बरखा दत्त जैसी हमारी महानुभाव, जो हमारे देश के खिलाफ आए दिन ये लोग जहर उगलते हैं। कश्मीर में इनका दिल रोता है, और जो हमारे जवान मर गए, एक आंसू बहाया आपने?
आपके आंसू केवल झरझर बहते हैं जब टेररिस्ट मरते। अजमल कासम जैसा कोई कसाई मारा जाता है, आए आप उसको बिरयानी नहीं खिलाई। अरे तुम्हारे बाप की जेल है, उसको बिरयानी खिलाना हमारा काम है। कि आपने 1,80,000 सेना को कम कर दिया अग्निपथ के बहाने, जैसा कि आपने शायद देखा बात की होगी कि आपका DADR भी 18 महीने का रख लिया था। पहले ही इनकी प्लानिंग थी कि कम से कम इकोनॉमी को लगभग करोड़ों रुपए वहां बचाए और सेना की कटौती की। ये इनकी एक चालाकी थी। उन्होंने कहा है फौज को थूक मत लगाइए, फौज को लड़ना होता है, फौज को कम करने से आप समझ सकते हो। उन्होंने एक जबरदस्त उदाहरण दिया, रूस और यूक्रेन का उदाहरण दिया। रूस के पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि पूरे विश्व में बेचता है। क्या रूस आज छोटे से यूक्रेन को काबू कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि उनके पास सेना नहीं थी, मैन पावर नहीं थी। मैन पावर का इशू होता है। और यहां तो पहाड़ों पे लड़ाई करनी है, पहाड़ तो ट्रुप्स को खा जाते हैं, और पहाड़ पर लड़ाई लड़ने और लड़वाने के लिए का रेशियो 1:10 होता है, नॉर्मल रेशियो 1:3 होता है। लेकिन उन्होंने सारी बातें कही कि जब आपको नेता हो, आपको फौज के बारे में पता नहीं, लड़ाई के बारे में पता नहीं, आपके बच्चे फौज में नहीं, और झक मार के आप ऐसी चीजें कर देते हो, फिर उसमें आप लीपापोती करते हो, क्योंकि आप अपने स्टैंड के पीछे नहीं हटते हो। कम से कम कई चीजों की हिदायत उन्होंने दिया, कई चीजों के लिए उन्होंने खरी खोटी कहा है। उन्होंने कहा है कि मैन पावर वर्सेस टेक्नोलॉजी का युद्ध नहीं है, मैन पावर वर्सेस चैलेंज होता है। टेक्नोलॉजी भी मैन पावर से लड़ी जाएगी। यानी रसिया ने बहुत सारी जगह कब्जा किया, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि यूक्रेन ने, वो एक छोटा सा देश है, उसने करीब 5 से 6 लाख अपनी भर्ती कर दी और लगातार लड़ रही है। आज रूस के नाकों चने बिनवा दी। आप समझ सकते हो क्या हालत है रूस की। टेक्नोलॉजी में कमी नहीं, तो टेक्नोलॉजी के भरोसे मैन पावर को कम मत करिए। यहां फौज की बाट लगी है। फौजी आदमी RR से आता है, फिर जाके हाल्टी चला जाता है, ईस्टर्न में चला जाता है, उसको ना तो पीस पोस्टिंग मिलती है ना आराम मिलता है, और लगा है। अब ये मसीह इस जवानों को थका रहे, उससे जवान बहुत ज्यादा सेना के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। हमारा बॉर्डर लगभग आप समझ सकते हो 3 से 4 हजार किलोमीटर का बॉर्डर है, उसकी सुरक्षा करनी है। लड़ाई हर जगह लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई एक दिन लड़के आराम नहीं करना है। कितने दिन चलती है इसका कोई भरोसा नहीं। एक एक चीज को उन्होंने कहा है। जब मैं कमांडर था तो उन्होंने कहा है कि उस पीर पंजाल के इलाके की 18 बटालियन थी, यूनिफॉर्म फोर्स थे, आपने यूनिफॉर्म फोर्स हटा दिए, 7 बटालियन वहां कर दी। आप बेवजह तनख्वाह काट रहे हो, बेवजह फौज की नफरी कम कर रहे हो। यानी फौज और फौज के बारे में डिसीजन ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नेता लेते हैं, ये बड़े दुख की बात है। तमाम तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ गया है कि आपने अपने आप को मजबूत रखना है। यदि आपने आपके देश सुरक्षित रहे, देश में शांति रहे, इकोनॉमी चलती रहे, लेकिन सेना के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। सेना को और मजबूत करो, अपना GDP का मैक्सिमम उसके ऊपर खर्च करिए। और बिल्कुल सेना ही तो एक है जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके, यदि सेना ही बॉर्डर पे नहीं रहेगी तो आपके अंदर की चीजें कहां जाएंगी। वो उन्होंने इस बात की चेतावनी दी। धन्यवाद दोस्तों।